हेलो दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न और जो टीआरई 1 to 3 में विशेष रूप से आए हैं उनका अपन डिस्कस जो है इस सेशन में करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को जो है किस तारीख को फांसी की सजा सुनाई गई थी। आपको पता होगा कि सैंडर्स की हत्या जो है इन्होंने कर दी थी, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने। तो इनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई, वो कब सुनाई गई? 12 नवंबर 1930 को, 23 मार्च 1931 को, 7 सितंबर 1931 को या 4 मार्च 1931 को। तो देखिए, इनको जो फांसी की सजा सुनाई गई थी वो सुनाई गई थी 23 मार्च 1931 को। बी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। अब देखो, बीपीएससी ने भर भर के इस प्रश्न को जो है पूछा हुआ है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हिंदू मेला किसने संगठित किया था? देखो, ये हिंदू मेला एक जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन था। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो नाम याद रखना, राजनारायण बोस का। हिंदू मेला किसने संगठित किया है? राजनारायण बोस ने किया है। ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सटीक उत्तर रहेगा। टीआरई 2 में आया हुआ ये प्रश्न है, ध्यान रखना। टीआरई 2 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न आपका ये है। अगला प्रश्न, उससे पहले दोस्तों, अगर बीपीएससी टीआरई 4 के जो आपके जीके जीएस के 40 प्रश्न आ रहे हैं ना, अगर 30 सही करना है तुम्हें, तो हमारी 2000 प्रश्नों की पीडीएफ आ चुकी है जो 200 में मिलने वाली है। इसमें हम क्या क्या दे देंगे? ये सारे 2000 प्रश्न आईएनएम, भूगोल, इतिहास, साइंस, मैथ और करंट अफेयर के रहेंगे। साथ में हम आपको ऑल पीवाई के क्वेश्चन फ्री दे देंगे और टीआर 1 to 3 में आए हुए जो सारे प्रश्न है उनका पीडीएफ निःशुल्क रहेगा। किस किस के लिए है सर? ये पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए है। कैसे मिलेगा ये पीडीएफ? तो देखिए, ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ये जो नंबर है 7424939386 पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर हमें 2000 प्रश्नों वाली पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना जो है वो कहां पर हुई थी? आपको बताना है कि जो आपकी गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी। आपको पता होगा, जो आपकी गदर पार्टी है इसकी स्थापना होती है 1913 में। कब होती है? 1913 में। किसने की थी? ये भी नाम याद रख लेना आप, लाला हरदयाल ने और सोहन सिंह भाकना भी इसके साथ थे। तो इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। कहां पर हुई थी? अमेरिका में। सी ऑप्शन सटीक रहेगा। देखो, बीपीएससी टीआरई 2 में भी आया है और 41 बीपीएससी में। कहने का मतलब इन्हीं प्रश्नों को बीपीएससी रिपीट करता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? भाई, होम रूल जो लीग है वो किस किसने प्रारंभ किया था? सर, एक तो एनी बेसेंट थी और साथ में कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक थे। साथ में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो में केवल एनी बेसेंट का नाम आया है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट ने किया। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ प्रश्न है, तो इन्हीं प्रश्नों को बीपीएससी रिपीट कर रहा है। अगला प्रश्न, ये भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2 प्रश्न याद करवाऊंगा मैं आपको। बंगाल विभाजन की घोषणा, देखो बंगाल विभाजन की घोषणा तो आपकी कब होती है? 19 जुलाई 1905 को। मतलब 19 जुलाई को तो हुई थी घोषणा, जबकि 16 अक्टूबर को हुआ था ये लागू। लागू या प्रभावी कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी का ही, कि ये प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर को हुआ था। और विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई को हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो ए होगा। अब देखो, आप बिहार बीएचओ में, 63वीं बीपीएससी में, 44वीं बीपीएससी में, टीआरई 3 में, कहाँ कहाँ ये प्रश्न भर भर के पूछा है। अगला प्रश्न, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हें डेली चाहिए ना, तो भाई आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब आप लोग जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता किसने की? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सर ये 27वां सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? पटना में हुआ था। इस कारण से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। और आर एन जो आपके मुदोलकर है, कौन? आर एन मुदोलकर, इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो, भर भर के पूछा है बीपीएससी ने। पी ऑप्शन इसका सटीक उत्तर रहेगा, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न जो मैंने अभी आपको थंबनेल पे भी दिखा होगा, कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये क्वेश्चन बहुत बच्चे गलत करेंगे। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, अब बच्चे जल्दबाजी में इसको महात्मा गांधी को टिक करेंगे, जबकि गलत हो जाएगा तुम्हारा। भाई, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था, याद रखना है। तो डी ऑप्शन सही होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले पे भी दिया था। मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न को गलत करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो किसी ने भी नहीं किया था, याद रखना है। और
अगर मान लो बीपीएससी टीआरई 4 की आप मेरे निर्देशन में तैयारी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी प्लान के तहत हम पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी विषयों की तैयारी करवाते हैं। 3500 बच्चे हमारे टीआरई 1 to 3 में सिलेक्टेड हैं। तो अगर आप लोगों को भी सिलेक्शन निकालना है, क्योंकि हम क्या क्या करवा देंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा देंगे, एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास तक, एससीईआरटी, ये एमसीक्यूज मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, प्रैक्टिस सेट, ये सारी तैयारी एक व्हाट्सएप ग्रुप में चलती है। अगर आपको जुड़ना है तो ये नंबर है, इस पर आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरे को कैसे तैयारी करनी है, सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न भर भर के पूछा गया है और मैं आपसे पूछने वाला हूं ये क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? भाई भारतीय कांग्रेस का जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था? 1920 का नागपुर अधिवेशन, या 1924 के बेलगाम अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, या 1931 के कराची अधिवेशन में? आपको इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर किसका निकलता है देखिए। और मैं फिर आपको कह दूं, अगर तुम बीपीएससी टीआरई 4 में सेल्फ स्टडी प्लान के तहत सिलेक्शन निकालना चाहते हो ना, तो ये नंबर है भाई, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। और जीके जीएस की जो पीडीएफ मैंने आपको बताई है काफी कारगर आपके साबित होगी, जीके जीएस के जो 40 क्वेश्चन है उनके लिए। और वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, ताकि आगे जो भी मेरे वीडियो आएंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।